हेलो फ्रेंड, ए टू जेड एकेडमी पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है, बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज आपको मैं बताऊंगा ऑन पेज एसईओ का कुछ ऐसा चेकलिस्ट जो काफ़ी आपके लिए लाभदायक होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड, अगर आप अपने एसईओ पे नए हो या आप ऑलरेडी एसईओ पे पुराना हो या ऑलरेडी काम कर रहे हो, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एंड बहुत सारे ब्लॉग्स वीडियोस देख के ये रिसर्च करके ये स्ट्रेटेजी बनाया है, ये चेकलिस्ट बनाया हूं। तो ये चेकलिस्ट ऑन पेज एसईओ का ये चेकलिस्ट अगर आप फॉलो करोगे एंड उसको इंप्लीमेंट करोगे अपने एसईओ पे, तो आपको जरूर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने आपको मैं 10 चेकलिस्ट बताऊंगा, आप इसको नोट करके रख दो। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। गाइस, सीखो, मेरे साथ बने रहो, सीखना आपके लिए जरूरी है, सीखने से सब होगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। गाइस, यहाँ पे 5 स्लाइड है एंड उसके बाद मैं 5 और चेकलिस्ट आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट क्या है गाइस? फर्स्ट है रन कंटेंट ऑडिट एंड प्रून कंटेंट। गाइस, आपको कंटेंट ऑडिट करना है। कैसे ऑडिट करोगे कि उसका कीवर्ड उस पे है कि नहीं, जो कीवर्ड्स आपने ढूंढा है, जो रिसर्च करके या प्लानिंग करके आपने डाला है कीवर्ड, आपका कंटेंट राइटर से आपको पूछना है कि उस पे कीवर्ड उन्होंने डाला है कि नहीं, या आप मैनुअली जाके चेक करो। ठीक है, ऑल कंटेंट जो आपने 3 या 4 कीवर्ड डाले हो, जैसे फोकस, प्राइमरी, लॉन्ग टेल, ये सारा कीवर्ड है कि नहीं वो जान लो। एंड उसके बाद देखोगे कि आपका कीवर्ड फर्स्ट जो आपका सेंटेंस है उस पे अपेयर हो रहा है कि नहीं, जो कीवर्ड है वो अननेचुरल तरीके से तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, कीवर्ड का जो डेंसिटी है वो ज्यादा तो नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आता है ऐसे, रिक्रूटर पूछता है कि कीवर्ड डेंसिटी का क्या है। गाइज, इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, क्योंकि कहाँ पे भी ये लिखा नहीं है कि कीवर्ड का डेंसिटी कितना होना चाहिए। लेकिन अगर आपका पेजेस या ब्लॉग का कंटेंट 300 से 500 तक वर्ड का है, तो आप 3 से 4 बार आपका जो कीवर्ड है वो उसको रिपीट कर सकते हो। ठीक है, आप 3-4 बार फोकस कीवर्ड को रिपीट करो, 2-3 बार आप प्राइमरी को एंड लॉन्ग टेल को एक बार करके आप रिपीट करो। ठीक है, तो ये आपको कंटेंट ऑडिट करना है, उसका रीडेबिलिटी चेक करना है, सारा कुछ आप देख सकते हो, योस्ट एसईओ से देख सकते हो, मैनुअली देख सकते हो। देख के आपको क्या करना है, प्रून कर देना है कंटेंट को। मतलब जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जो सेक्शन या कुछ चीजें आपको गलत लग रहा है, उसको आप हटा दो, उसको छाट दो। ठीक है, तो दूसरा क्या है? दूसरा है फाइंड एंड फिक्स्ड ऑफेंड साइट पेजेस। गाइस, ऑफेंड साइट पेजेस का मतलब है जो पेजेस अनाथ है, जो बहुत दिन से आप सोच रहे हो कि आप एक प्रैक्टिस के लिए बनाए हो। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेजेस बना लेते हैं, लेकिन उसको बाद में हम लोग उसको निकालना हमको मतलब भूल जाते हैं हम लोग। तो ये आपको करना है। अगर आप नहीं डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको प्राइवेट कर दो या उसको नो इंडेक्स कर दो। ठीक है, योस्ट एसईओ से आप आराम से ये कर सकते हो, या आप डेवलपर के थ्रू भी कर सकते हो। डेवलपर को दे दो कि ये पेजेस मुझे इंडेक्स नहीं करना है। ठीक है, तो या आप उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो ये अनाथ जो पेजेस है, जो पेजेस काम का नहीं है कुछ, उसको आप ऑडिट करके साइट को उसको हटा दो। ठीक है, तो तीसरा क्या है? तीसरा है गाइस, इंप्रूव साइट। आपका जो टाइटल है, पेज का जो टाइटल है, टाइटल टैग्स एंड मेटा टैग्स एंड पेज कंटेंट। गाइस, आपको लगातार जो टाइटल टैग्स, पेज का कंटेंट, मेटा टैग्स, ये सारा जो चीजें हैं, आपको लगातार एक्सपेरिमेंट करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी चीज डालोगे, सोचिए एक टाइटल टैग आपने डाला है, मेटा डिस्क्रिप्शन डाला है, वो रैंक कर जाएगा या वही बेस्ट है, ये नहीं है। आपको ढूंढना है, देखना है, रिसर्च करते रहना है कि दूसरे कंपटीटर, आपका जो कंपटीटर वो क्या काम कर रहा है, वो टाइटल कैसे लिख रहा है, उस पर कीवर्ड देना है आपको, फोकस कीवर्ड। तो ये सारा चीज आपको काफी बार आपको एक्सपेरिमेंट करना है एंड अपडेटेड करते रहना है। जो देखोगे कि जो काम में आ रहा है वो उसको आप फिक्स कर दो। ठीक है, तो पहले आप 1-2 आपके खुद के अंदाजे से आप 1-2 अंदाजा, एक मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जो कोई भी लिख दो, आपको कीवर्ड देके ही लिखना है। मैंने पहले भी बताया है कि टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन पे कीवर्ड रहेगा एंड वो अट्रैक्टेड रहेगा, लेकिन वो ही बेस्ट है, वो आप मत सोचो। तो ये इसको लगातार आप क्या करो, अपडेट करते रहो, इंप्रूव करते रहो। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड चेकलिस्ट। अभी फोर्थ चेकलिस्ट क्या है गाइस? फिक्स डुप्लीकेट टाइटल टैग्स। गाइस, अगर आप ये इंप्रूव करने वक्त आपको दिख रहा है कि कोई टाइटल टैग डुप्लीकेट है, उसको आपको निकाल देना है। एंड इसके साथ मैं एक और भी आपको
ये टिप्स दे दूंगा कि टाइटल टैग का जो लेंथ है वो आपको एक एक ऑप्टिमाइज करना है। तो ऐसा तो कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कितना होना चाहिए, लेकिन सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे अगर आना है उसको पूरा, तो आप 50 से 60 कैरेक्टर तक टाइटल का जो टाइटल टैग है वो लिखो, ठीक है। उस पर कीवर्ड दो एंड अट्रैक्टिव कोई टाइटल आप लिखो। 2 कीवर्ड मिला के भी लिख सकते हो, फोकस प्राइमरी कीवर्ड मिला के भी आप लिख सकते हो, लेकिन उसको 50 टू 60 कैरेक्टर के ऊपर आपको नहीं देना है, ठीक है। तो आप फिक्स करो डुप्लीकेट टाइटल टैग एंड मैंने यहाँ पे बोला है कि इंप्रूव करो। तो फिफ्थ क्या है? फिफ्थ है फाइंड एंड फिक्स डुप्लीकेट एंड मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन। गाइस, जहाँ पे आपका जो पेजेस है, सोचिए कि आपने बहुत बार ऐसे पेजेस क्रिएट कर दिए जो पेजेस पे आपको गलती से मिसिंग हो गया, उसको मेटा डिस्क्रिप्शन लगाना। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग ये करता है, लेकिन मैं आपको ये बात बार बार बोल रहा हूँ कि आप पूरा साइट को ऑडिट करते रहो, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग है तो आपको वहाँ पे मिसिंग मेटा डिस्क्रिप्शन को फिल करना है एंड उसको, अगर कोई डुप्लीकेट है, सोचिए कि आपने लिखा है एक पेज पे एंड वही पेज का दूसरा रिलेटेड ऐसे कुछ पेज पे वही मेटा डिस्क्रिप्शन लिख दिए हो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऐसा तो नहीं कि मेटा डिस्क्रिप्शन के बेस के ऊपर गूगल रैंक करेगा, ये नहीं है, ये डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर भी नहीं है, लेकिन आपको ये काम नहीं करना है कि डुप्लीकेट कुछ रखना नहीं है। आप खुद से खुद का ही डुप्लीकेट बनाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले आप ढूंढो कि कोई पेज पे मेटा डिस्क्रिप्शन मिसिंग तो नहीं है। हो सकता है कॉन्टैक्ट अस पेज पे, हो सकता है अबाउट अस पेज पे हम लोग ये गलती करते थे। तो वो मेटा डिस्क्रिप्शन आप डालो एंड देखो कि कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, तो उसको निकाल के उसको फिक्स करो, ठीक है। तो ये था हमारा फिफ्थ। गाइज, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारा चीज़ आप एक गूगल शीट पे नोट कर लो एंड एक एक करके चेकलिस्ट को आप फॉलो करो, ठीक है। तो एक हो गया तो इसको राइट लगा दो, ठीक है। गूगल शीट आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छा आपको वो ऑर्गेनाइज करने में वो काम आएगा, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करके ही काम करना है, तब जाके आपका एसईओ अच्छा बनेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा जो सिक्स्थ है वो चेकलिस्ट क्या है। गाइस, फाइंड फिक्स्ड मल्टीपल H1। गाइस, अगर आप एक पेज पे मल्टीपल H1 लगाओगे तो ये आपका एसईओ के लिए एक दिक्कत, मतलब उस पेज का एसईओ के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। लेकिन बहुत सारे रिसर्चर्स ने बताया है कि मल्टीपल H1 रहेगा तो कुछ बात नहीं, लेकिन मैंने रिसर्च करके देखा है कि अगर H1 एक ही रहेगा एक पेज पे, एंड ऑफकोर्स एक बार तो जरूर रहेगा, लेकिन सिर्फ एक अगर H1 रहेगा, H2 H3 अगर मल्टीपल रहे कोई बात नहीं, लेकिन H1 अगर अकेला रहेगा तो वो बहुत ही किफ़ायती होगा, आपके वो पेज को आपका रैंक होने में बहुत ही किफ़ायती रहेगा। क्योंकि काफ़ी बार डायनामिकली H1 को ही गूगल क्या कर देता है, सर्च इंजन पे वो टाइटल बना के दे देता है, डायनामिकली चेंज कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पे रखना चाहिए कि H1 एक ही बार मुझे इस्तेमाल करना है। आप काफ़ी बार कर सकते हो, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये आपको पहले आप देखो, अगर मल्टीपल आपके पेज पे मल्टीपल H1 टैग है तो वो पेजेस पे आप H1 टैग को हटा के एक ही H1 टैग रखो, ठीक है। अलग अलग जो पेजेस है सबको आपको ऑडिट करना है, ठीक है। तो इसको आपको फिक्स करना है। ये हमारा सिक्स्थ चेकलिस्ट है। सेवेंथ चेकलिस्ट क्या है? इंश्योर इमेज यूज ऑल टैग्स। गाइज, ऑल टैग्स आपको लगाना है इमेज के, हर इमेज को ऑप्टिमाइज करना है। 3 तरह से इमेज को ऑप्टिमाइज किया जाता है। एक तो इमेज का जो प्रॉपर साइज एंड प्रॉपर जो डायमेंशन है वो आपको करना है, मतलब छोटा करना है इमेज को, मतलब इमेज को लोड अच्छा हो, इसलिए आपको इमेज का जो साइज है वो छोटा करना है एंड प्रॉपर डायमेंशन पे आपको लगाना है। जो लोगों का डायमेंशन है, जो जहाँ पे अगर हीरो सेक्शन होगा, जो कोई भी सेक्शन है उस पे अगर आप इमेज लगाओगे तो प्रॉपर डायमेंशन एंड ऑप्टिमाइज्ड इमेज ही लगाओगे। एंड उसके साथ साथ इमेज का नाम जो है, सेकंड जो मैंने इमेज ऑप्टिमाइजेशन के बता रहा हूँ, सेकंड क्या है, आप उसका जो एक प्रॉपर नाम दो। इससे क्या होगा, URL बनेगा उसका इमेज का एंड उससे सर्च इंजन को वो इमेज आइडेंटिफाई करने में वो पता लगेगा। एंड जो ऑल टैग है उसको आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि इमेज वो गूगल या सर्च इंजन देखता है कि इमेज है, लेकिन वो पर्पस क्या है इमेज का, किस वजह से वो इमेज है, उसका क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या कंटेंट है, वो समझ में नहीं आएगा जब तक आप वो ऑल टेक्स्ट नहीं दोगे। एंड ऑल टेक्स्ट से क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, ब्राउजर पे इमेज लोड नहीं होता है तो वो ऑल टेक्स्ट वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। इमेज अगर यूज़र के सामने इमेज नहीं लोड हो रहा है तो ऑल टेक्स्ट आएगा कि हाँ ये इमेज है, मतलब वो टेक्स्ट जो है वो आएगा।
तो ऑल टेक्स्ट यानी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, इसका जो टैग है आपको लगाना है एंड ऑल टेक्स्ट आपको देना है, ठीक है। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन आपको करना है, ये एक एसईओ का एक इसेंशियल पार्ट है। तो 8 क्या है, इंप्रूव इंटरनल लिंक्स। गाइस इंटरनल लिंक्स को आपको इंप्रूव करना है, क्योंकि हर पेज का कनेक्शन, आपस में कनेक्शन आपको बना के रखना है। एंड ऐसे क्या होगा कि आप एक पेज पे अगर ज़्यादा ट्रैफिक आए तो उस ट्रैफिक को आप अलग पेज पे आप ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका पूरा जो पेजेस है उस पर सारा पेजेस पे कंटेंट मतलब ट्रैफिक जाएगा। इससे सर्च इंजन को एक सिग्नल जाएगा कि ये वेबसाइट, टोटल वेबसाइट ही एक अच्छा वेबसाइट है, तो वो गूगल खुद ब खुद आपको रैंक देगा, ठीक है। अगर हर पेज पे ट्रैफिक आपको जाता है तो गूगल के पास एक क्लू जाएगा कि आपका पूरा वेबसाइट अच्छा है। तो इस वजह से आप इंटरनल लिंक इस्तेमाल करो। एंड और भी एक वजह है कि अगर आप कोई पेज मतलब एंगेजमेंट आपको बढ़ाना है, जो ड्वेल टाइम है वो इंक्रीज करना है, तो इंटरनल लिंक ही सबसे बढ़िया चीज़ है। एंड आप ये इंटरनल लिंक अगर अच्छी तरीके से ठीक पोजीशन पे दे पाओगे तो आपका जो लीड जनरेशन, मतलब आप होम पेज से कॉन्टैक्ट अस पेज पे लेके जा पाओगे अच्छी तरीके से। तो कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाएगा तो आपका लीड आने का जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरनल लिंक को आपको ऑप्टिमाइज करना है, देखना है, इंप्रूव करना है। तो हमारा 9th क्या है गाइज, 9th है फाइंड एंड फिक्स्ड एसईओ कैनोनिकल इश्यूज। गाइज आप जानते हो कि कैनोनिकल इशू क्या है? अगर नहीं जानते हो तो कमेंट करके पूछो, मैं एक कैनोनिकल इशू लेके एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो कैनोनिकल इशू मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे दे देता हूँ कि सोचिए कि कोई पेज आपने बनाया हो होम पेज, तो होम पेज का जो बहुत सारा वर्जन होता है, हो सकता है कि आपका वर्जन HTTP करके है, अगर ये है वर्जन तो हो सकता है ऐसे भी वर्जन बन गया कि HTTP www। अब HTTPS आपने कर दिया है, SSL लगा दिया, तो हो गया क्या HTTPS www। तो ये जो वर्जन्स है, ये वर्जन से अगर पब्लिश रहेगा तो गूगल को या सर्च इंजन को एक कंफ्यूजिंग रहेगा कि कौन सा वर्जन को मुझे दिखाना है। तो इसलिए ये सारा पेजेस जो होगा, मतलब ये जो वर्जन है ये कैनोनिकल इशू में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, पहले तो आपको एक वर्जन आपको सेट करना है कि कौन सा वर्जन दिखाना चाहिए। आप अगर क्लाइंट का काम है तो आप क्लाइंट से पूछ लो कि आपका www रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर www रहेगा तो सारा जो वर्जन है सभी को आप एक जगह रिडायरेक्ट करो एंड उस पेज को एंड उस डोमेन को आप वहाँ पे एक टैग डाल दो कि ये मेरा कैनोनिकल है, मतलब ये पेरेंट पेज है, ठीक है। ऐसा आपको ये वहाँ पे लिख देना है। आप गूगल सर्च करके देखोगे कि कैनोनिकल टैग कैसे लगाया जाता है तो आपको वो दिखा देगा, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे वीडियो है। तो कैनोनिकल इशू को आपको फिक्स करना है, क्योंकि डुप्लीकेट जैसे ही गूगल को लगेगा कि ये डुप्लीकेट या ये वर्जन आपस में टकरा रहा है तो वो रैंक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैनोनिकल इशू को आपको फिक्स करना है। योस्ट एसईओ से बहुत अच्छी तरीके से अगर आप कर सकते हो, वर्डप्रेस का वेबसाइट है अगर, तो योस्ट एसईओ से आप अच्छी तरीके से कर सकते हो, या अगर आपका कोई और दूसरे CMS से बना है तो आप डेवलपर से ये काम कर सकते हो। हर पेज पे आपको कैनोनिकल टैग आपको लगाना है, ठीक है। तो चलिए 10th हमारा क्या है, 10th है यूज स्पेसिफिक पेज स्कीमा। गाइस बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है कि स्कीमा के लेके आइडिया ही नहीं है। तो स्कीमा कोई मतलब एक ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। स्कीमा है एक कंपनी जो एक फॉर्मेट बनाया है, मार्कअप का फॉर्मेट, ठीक है। schema.org ये एक मार्कअप का फॉर्मेट बनाया है। उसको अगर हम अपने वेबसाइट पे या अपने स्पेसिफिक पेजेस पे हम लोग लगाते हैं तो गूगल को या सर्च इंजन को ये हमारा पेजेस को आइडेंटिफाई करने में थोड़ा और मदद मिलता है, एनहेंसमेंट होता है, ठीक है। जैसे हम सुबह खाते हैं, रात पे खाते हैं एंड दोपहर को खाते हैं, लेकिन अगर हम कुछ हेल्थ ड्रिंक पीते हैं तो थोड़ा बहुत एनर्जी होता है ना, तो ऐसे ही है स्कीमा। तो अगर ये स्पेसिफिक पेज पे स्पेसिफिक स्कीमा आप लगाओगे तो चांसेस है कि आपका वेबसाइट गूगल पे बहुत जगह अपेयर हो पाएगा, ठीक है। जैसे लोकल बिजनेस है, अबाउट अस पेजेस है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, रिव्यू स्निपेट है, बहुत सारा है ये स्कीमा है। आप देख लो कि आपका वो पेज कौन से स्कीमा लगाने से वो स्पेसिफिक रहेगा एंड सर्च इंजन को आप क्लू दे पाओगे, सिग्नल दे पाओगे कि व्हाट इज योर पेज अबाउट, ठीक है। स्कीमा या मार्कअप का यही मोटो है, मतलब यही डेफिनेशन है कि आप यूज़र को, मतलब यूज़र को नहीं, आप सर्च इंजन को ये बता रहे हो कि आपका पेज का काम क्या है, वो किस लिए बना है, ठीक है। व्हाट इज योर पेज अबाउट। तो ये आपको करना है
आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं कि इसमें इस मार्कअप डायरेक्ट कोई रैंकिंग फैक्टर है। आप नहीं भी करोगे तो वो समझ जाएगा गूगल, तो देने में इन्हांसमेंट होता है। ऐसा नहीं कि आप हॉर्लिक्स या बूस्ट अगर आप नहीं खाओगे, ठीक है, हेल्थ ड्रिंक नहीं पियोगे तो आप मर जाओगे। तो आपको खाना तो खाना ही है, कंटेंट आपको अच्छा लिखना है, ये सारा काम आपको अच्छा करना है, लेकिन ये करने से आपको एनहांस मिलेगा। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा आज का 10 ऑन पेज एसईओ का चेकलिस्ट। अगर आप ये चेकलिस्ट फॉलो करोगे, ज़रूर आपका जो एसईओ है, ऑन पेज एसईओ का, बहुत अच्छी तरीके से वो ऑप्टिमाइज होगा एंड आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछो एंड मैं ये प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, एसईओ प्लेलिस्ट का। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल है, ऐसी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। टिल देन हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद।